2024 वाला वैकेंसी में मैंने दिया हुआ है एग्जाम, उसमें से मेरा CVT 1, CVT 2 और साइको तीनों निकला। उस दिन मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि पूछो मत। पहला दिन एलपी का एग्जाम, बैठ के इधर-उधर देख रहे हैं कि कोई इधर आएगा तो हम उसी में एग्जाम में के टाइम में मैं बता रहा हूँ, जैसे ही कोई चीज़ खत्म हुआ तुरंत हाथ खड़ा करना है, वो कोई देख लेता है इमीडिएट तुरंत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है डे 5 ऑफ 21 डे हार्ड चैलेंज, जो 21 दिन का मैंने चैलेंज लिया है कि 21 दिन में एलपी का एग्जाम निकालने का। उसका है आज 5वां दिन। तो आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ, आज मैंने फिर से एक नोटबुक में लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहला लिखा है मैंने ग्रुप स्टडी, तो वो करना है। उसके बाद आई हैव टू रीड केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री सुबह उठ करके पढ़ लिया है, तो केमिस्ट्री का मेरा एक काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद आई हैव टू रीड बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इसके बाद फिर पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ना है आई हैव टू अटेम्प्ट साइंस टेस्ट, फिर एक तो साइंस टेस्ट लगाना है। साइंस टेस्ट में मैं अभी लगा रहा हूँ प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर वाला मैं अभी पहले लगा रहा था आरआरबी जेई वाला। तो जेई वाला 6-7 टेस्ट था, 9 टेस्ट था शायद, तो वो खत्म हो गया है। तो जेई वाला भी हो गया खत्म, तो अभी लगा रहा हूँ मैं एलपी वाला। एलपी वाला प्रीवियस ईयर वाला जब पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर मैं लगाने वाला हूँ टेक्नीशियन वाला। ऐसे करके प्रीवियस ईयर वाला पूरा साइंस का सेट लगा रहा हूँ, और मैथ का भी पूरा प्रीवियस ईयर वाला सेट लगा रहा हूँ। मैथ का मैं लगा रहा हूँ पहले एलपी वाला खत्म होगा तब फिर जेई वाला, तब फिर टेक्नीशियन वाला। ऐसे करके मैं लगाऊंगा, जितना हो सकता है उतना मैं अभी से करूंगा मैं। तो उसके बाद मैंने लिखा है आई हैव टू अटेम्प्ट साइंस टेस्ट, जो कि मैं वो लगा ही रहा हूँ। उसके बाद आई हैव टू अटेम्प्ट मैथ सेट, मैथ तो मैंने बता ही दिया प्रीवियस ईयर वाला मैं लगा रहा हूँ, वही एलपी वाला। उसके बाद आई हैव टू अटेम्प्ट एलपी सेट, एलपी का एक तो फुल सेट मैं रोज लगाता हूँ, जो कि SK झा सर के ऑफलाइन सेंटर पर जा करके मैं लगाता हूँ। उसका फीस है 300 रुपया पर मंथ। उसमें कंप्यूटर पर क्वेश्चन आता है और कंप्यूटर पर टेस्ट देना होता है। उसके बाद हार्ड कॉपी भी मतलब कि देते हैं, पेपर भी इस टाइप का ये भी देते हैं सर। तो ये हो गया एलपी का सेट एक तो रोज का। उसके बाद आई हैव टू रिवाइज मैथ फॉर्मूला, मैथ्स का फॉर्मूला को रिवाइज करना है आज हमको, क्योंकि मैथ में मेरा भी थोड़ा थोड़ा नंबर कम आ रहा है। साइंस में तो लगभग ठीक ठाक हो गया और रीजनिंग में, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा नंबर कम आ रहा है, तो मैथ को हमको भी इम्प्रूव करना है। उसके बाद आई हैव टू शूट ए वीडियो फॉर यूट्यूब, सबसे लास्ट में मैंने लिखा है आई हैव टू शूट ए वीडियो फॉर यूट्यूब। इसको भी मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि पता रहना चाहिए ना कि इतना काम मुझको करना है दिन भर में। तो आई हैव टू शूट वीडियो फॉर यूट्यूब, तो एक वीडियो शूट करना है रोज मुझको, इस जर्नी को दिखाने के लिए, इस जो मैं तैयारी कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए कि रोज मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पिछले बार 2024 के एलपी 2024 वाला वैकेंसी में मैं सोच रहा था शूट करने के लिए, लेकिन उस टाइम मुझको टाइम उतना नहीं मिल पाता था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। तो इस बार मैं प्रयास करूंगा कि पूरा एक जर्नी को अपने दिखाने का इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि आप के साथ एक तैयारी कर रहा है जैसे कि। इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने आप को, और दिखा रहा हूँ आपको कि मैं कैसे कैसे तैयारी कर रहा हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ एक मोटिवेशन मिलता है ना, कि जैसे कि लगता है कि वो भी तैयारी कर रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए करके। और कैसे कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता ही हूँ। तो मैं सोच रहा था कि एलपी के प्रीवियस ईयर वाला जो है साइंस का सेट मैं यूट्यूब पर करा दूं। अगर आप लोग का कमेंट आता है कि हाँ करवा दो, तो मैं प्रयास करूंगा कि प्रीवियस ईयर वाला साइंस का करवाने का, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन लगाना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एलपी में। खास करके प्रीवियस ईयर वाला 50 से 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला मैच कर जाता है लगभग क्वेश्चन साइंस का, और बाद बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाएगा, बाद बाकी क्वेश्चन लगभग सेम रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि उसको करवा दूंगा। उसके बाद ये हो गया सेट, तो पूरा हो गया लगभग। सेट तो लगभग मारना है ही, अभी से लगभग बचा हुआ है 14-15 दिन अभी से लगभग बचा हुआ है। इतने में करना है एक एलपी एग्जाम का तैयारी। तो अभी से ज्यादा कुछ करना है नहीं, बस लगे रहो, जितना रोज का टारगेट अपने आप को दे रहे हो उतना करते जाओ भाई, आराम से हो जाएगा इस बार एलपी का।
क्योंकि मैंने 2025 वाला वैकेंसी में 2024 वाला वैकेंसी में मैंने दिया हुआ एग्जाम, उसमें से मेरा CVT 1 CVT 2 और साइको तीनों निकल गया था। सिर्फ फाइनल सिलेक्शन में जाकर के फाइनल मेरिट में नहीं नाम आया था, उसमें बाहर हो गया था मैं। तो LP का मुझे पता है कि कैसे एग्जाम देना है और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। LP के एग्जाम में क्या होता कि मैं जब गया था एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में, तो सबसे पहला एग्जाम मेरा LP का ही था। LP का मैंने एग्जाम दिया, फिर JEE का दिया, फिर टेक्नीशियन का दिया। तो सबसे पहला मेरा एग्जाम LP का आया था। उस दिन मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि पूछो मत। पहला दिन LP का एग्जाम था। उसके बाद मैं जब हॉल में एंटर किया, जब हॉल में एंटर किया, जब एग्जाम देना स्टार्ट किया, तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करके क्या करना होता है, नहीं करना होता है। मेरा पेपर गया खत्म हुआ। जैसे कि एक पेपर देता है एग्जाम में, LP के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आप जाते हैं, तो एक मार में एक ही पेपर देता है। उसके बाद पेपर में पूरा लिखने के बाद पूरा हो गया खत्म। हम 2 मिनट बैठ के इधर उधर देख रहे हैं कि कोई इधर आएगा तो हम उससे मांगेंगे, और कोई आ ही नहीं रहा। उसके बाद तो हमको लास्ट में फिर हाथ खड़ा किए ऐसे करके, तब एक आया इन्विजिलेटर, और उसके बाद फिर पेपर लिए। तो 2-3 मिनट तो इसी में चला गया कि सोचते रह गए कि मांगे कि नहीं मांगे, देगा कि नहीं देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको LP में एग्जाम के टाइम में मैं बता रहा हूँ, जैसे ही कोई चीज खत्म हुआ तुरंत हाथ खड़ा करना है। वो कोई देख लेता है इन्विजिलेटर, तुरंत आ जाएगा और तुरंत पेपर मांगना है। और पेपर का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, एक पेपर ले सकते हैं, 2 पेपर ले सकते हैं। मैंने ग्रुप डी के एग्जाम में 4 पेपर लिया है। तो ऐसे करके आप पेपर जितना मन जितना ले सकते हैं, आराम से आपको लिखते जाना है। जैसे ही खत्म होने से पहले, जैसे आधा पेज बचा हुआ है आपका, उसी टाइम मांग लेना है पेपर। ये नहीं कि पूरा खत्म हो तो मांगेंगे, उतना देर आएगा। 1 मिनट का वहाँ 2-3 क्वेश्चन 1 मिनट में छूट जाता है। तो इसके चक्कर में मेरा CVT 1 में ना बहुत कम नंबर आया था, फिर भी कटअप पार कर गया था, तो मेरा रिजल्ट हो गया था। और नर्वस होने के कारण मेरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा छूट गया था, तो इसके चक्कर में भी मेरा कम नंबर आया था CVT 1 में। तो CVT 2 में मैंने अच्छे से तैयारी किया था, और CVT 2 में मेरा नंबर ठीक ठाक आ गया, लेकिन थोड़ा बहुत कम नंबर आया है। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन उसमें इनवैलिड क्वेश्चन के चक्कर में मैथ में पूछ दिया इनवैलिड क्वेश्चन। उसमें से मैं बना रहा हूँ, बार बार बना रहा हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन। इसके चक्कर में मेरा आगे का क्वेश्चन छूट गया। इसके चक्कर में टाइम मैंने ये भारी क्वेश्चन जो था उठपटांग उसको दे दिया टाइम, और क्वेश्चन बाद में देखें तो इनवैलिड कर दिया ये रेलवे। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही क्यों है जब रेलवे का इनवैलिड ही करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दो ही मत उसमें दिमाग खराब करने के लिए। उसके चक्कर में मेरा आगे वाला रीजनिंग वाला क्वेश्चन छूट गया, मैथ वाला क्वेश्चन 1-2-3 को छूट गया। इसके चक्कर में नंबर कम आया, मेरिट ही नहीं बना। तो आपको ये क्वेश्चन इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार में क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है एग्जाम में, आप उसको छोड़ो और सीधा आगे बढ़ो। उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है। दोबारा लास्ट में आकर के देख लेना टाइम बचेगा तो। लेकिन जब एक बार में नहीं बना क्वेश्चन, दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। वहां पर दोबारा बनाओगे टाइम वेस्ट होगा सीधा, और आपका जो भी आगे क्वेश्चन बनने वाला रहेगा वो भी नहीं बनेगा। तो आपको एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन में फंस जाओ तो वहां पर रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में हैंडल करना है। और LP का सेट रोज इसलिए लगाना होता है ना, क्योंकि LP में होता है देखो 60 क्वेश्चन, और LP में होता है 75 क्वेश्चन, और आता है 60 मिनट में। 15 क्वेश्चन आपको ज्यादा बनाना है, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन में 1 मिनट उस टाइम मिल रहा है, उसमें से भी 15 क्वेश्चन ज्यादा है। कितना कम टाइम में आपको टैकल करना है क्वेश्चन को। इसलिए LP का प्रैक्टिस सेट रोज एक तो मारना जरूरी होता है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि LP का एक प्रैक्टिस सेट हर रोज मारो ही मारो, चाहे नंबर कितना भी आए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है LP के सेट में। LP के सेट में टाइम मैनेजमेंट बहुत कम हो पाता है। एक कंपेयर करो इसको किसी से भी, RRB JEE का या तो फिर ग्रुप डी का या टेक्नीशियन का, उस सब में इससे ज्यादा टाइम आता है। उसमें 90 मिनट टाइम रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है। लेकिन इसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाना है। सबसे ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन बनाना होता है इसमें, और स्पीड बनाने के चक्कर में गलती भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई एक LP का सेट, फुल सेट जरूर लगाओ रोज। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मैं रखता हूँ। उसके बाद मैं अपना करता हूँ पढ़ाई फिर से स्टार्ट। जो मेरा टारगेट है, मैंने अभी केमिस्ट्री खत्म कर लिया, बायोलॉजी और साइंस और मैथ्स LP सेट ये सब का करता हूँ पढ़ाई स्टार्ट। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्ट्रेटेजी के साथ। मैं बताऊंगा कि CVT 2 में मेरा कैसे कैसे तैयारी किया था।
और कौन कौन सी किताब पढ़ाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो में, कल एक नए ब्लॉग में। सो वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक के थैंक यू।